ये कहानी बचपन में नानी जान से सुनी थी। इंडिया में जिस लड़की के साथ ये तमाम वाकयात पेश आए वो नानी जान की अम्मी के मोहल्ले में रहती थी और हिंदू थी। नानी जान ये भी बताती थी कि पहले ज़माने में लोग अपनी जमाशुदा रकूम और जेवरात वगैरह ज़मीन खोद कर उसमें छुपा कर रखते थे और इसका इल्म सिर्फ घर के सरबराह को होता था। मेरा ख्याल है कि बाकी कहानी नानी की अम्मी की ज़ुबानी सुनी जाए तो बेहतर रहेगा। वो बताती हैं कि इंडिया में जहाँ हमारा घर था वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख सभी साथ साथ रहते थे, यानी मखलूत आबादी थी। हिंदू भी उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अपनी रकूम और कीमती जेवरात वगैरह ज़मीन में छुपा कर रखते थे। इसके अलावा मैंने जो एक बात उनमें देखी वो ये थी कि वो अपनी रकूम वगैरह ज़मीन में रखने के बाद आटे से सांपों का जोड़ा बनाकर अपने सामान के ऊपर रख दिया करते थे। उनका अकीदा था कि ये जोड़ा उनके सामान की हिफाजत करता है और अगर एक मखसूस मुद्दत गुजर जाने के बाद भी दफनशुदा दौलत ना निकाली जाए तो फिर वो सांपों का जोड़ा हरकत करने लगता है। ज़मीन के अंदर वो इस सामान को लेकर घूमता है और खून तलब करता है। जिस घर जाता है वहाँ के सरबराह को ख्वाब में नजर आता है या फिर उनके फुनकारने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग इन आवाज़ों और ख्वाबों को अहमियत नहीं देते और नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लालची लोग उस दफनशुदा माल के हसूल की खातिर कभी बकरे का खून वगैरह देने के अलावा जंतर मंतर के लिए सपेरों वगैरह को बुलाते थे। ऐसा ही एक वाकया हमारे मोहल्ले में रहने वाली और मेरी सहेली शीला के साथ पेश आया था। शीला एक बहुत ज़्यादा तेज़ तरार होशियार लड़की थी। उसे अपने मज़हब से ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी। वो ना तो पंडितों साधुओं का एहतराम करती थी और ना ही कभी हमने उसे पूजा वगैरह करते देखा था। एक दिन का जिक्र है, हम लड़कियों ने खेल खेल में बहुत सा वक्त घर से दूर मैदान में गुजार दिया था और जब अंधेरा होने लगा था तो हमें डर महसूस हुआ था कि आज खैर नहीं, घर जाकर खूब मार पड़ेगी। हम बहुत तेजी से घर आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक साधु मिल गया। शीला ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया था और तेजी से उसके सामने से गुजर गई थी। हम चंद कदम चले थे कि साधु ने शीला का नाम लेकर उसे आवाज दी थी। हमने शीला की तरफ देखा था मगर वो सुनी अनसुनी करके अपने कदम आगे बढ़ा रही थी कि साधु की आवाज एक बार फिर आई थी, ठहर जा लड़की वरना पछताएगी। साधु की आवाज में कुछ ऐसा असर था कि हम लोगों का दिल लरस गया था मगर शीला पर कोई असर नहीं हुआ था और वो बगैर किसी डर और खौफ के साधु के सामने जा खड़ी हुई और गुस्से में बोली, क्या है, क्यों आवाजें दे रहे हो और तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? साधु ने नजर उठाकर शीला को देखा था। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो रही थीं। शीला की नजरें जैसे ही साधु से मिली थी, न जाने क्या हुआ था कि शीला यकदम खामोशी के साथ साधु के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई थी। इस सूरत हाल में हम लड़कियों का डर के मारे बुरा हाल था, जबकि अंधेरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हम शीला को इशारे कर रहे थे मगर वो शायद ना हमें देख रही थी और ना ही सुन रही थी, बस खामोशी से साधु को घूरे जा रही थी। जरा देर बाद साधु ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था मगर जुबान से कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अब हैरान कुन बात यह हुई थी कि शीला ने खामोशी से अपना हाथ साधु के हाथ में दे दिया था। हम लोग तजस्सुस के बायस खिसक कर उनके कुछ और करीब आ गए थे। साधु बहुत गौर से शीला के हाथ का जायजा ले रहा था। वो बिल्कुल खामोश किसी मूरत की तरह उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद साधु बोला था, मेरी नसीहत है कि अब कभी किसी और को अपना हाथ मत दिखाना। लड़की, तेरे पास बहुत माया है। ये माया हासिल करने के लिए तेरे साथ बहुत धोखा होगा। अपनी माता को कहना तेरा रिश्ता अगर दूसरे शहर में हो तो ना कर दे, मना कर दे। ये कहते हुए साधु ने शीला का हाथ छोड़ दिया था और वह अपने हवास में आते हुए पट से बोली थी, क्यों मना कर दे? दूसरे शहर में शादी तो मेरा ख्वाब है। 11-12 साल शीला के मुंह से यह बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला था, मुझे मालूम है तू इस तरह नहीं मानेगी। सुन, दूसरे शहर में जिनसे तेरा रिश्ता होगा वो जमीन में दबी माया हासिल करने के लिए तुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। शीला ने मस्खरेपन से कहा, अच्छा तो फिर कोई तरकीब बताओ कि मुझे भी वो माया हासिल हो जाए और उन लोगों से जान भी छूट जाए। साधु ये सुनकर बोला, सुन लड़की, तू अपने धर्म को ज्यादा अहमियत नहीं देती ना, इसीलिए शायद भगवान ने ये आजमाइश तेरे लिए रख छोड़ी है और मेरा तो काम ही मासूम लोगों की मदद करना है। अभी इस वाक़े के होने में बहुत वक्त है। तू एक तेज तरार होशियार लड़की है। हाथों की लकीरें कहती हैं कि तू उन पर फतह पा लेगी, मगर मेरी हिदायत अच्छी तरह जहन नशीन कर ले कि जहां तेरी माता पहला रिश्ता दे
वहां तेरी शादी ना हो। इसके बाद साधु शीला के कान में धीमी आवाज में कुछ कहता रहा और फिर अपनी बात मुकम्मल होने के बाद साधु ने अपने थैले से कोई चीज निकालकर शीला को दी थी और कहा, इसे अपनी शादी तक हिफाजत से रखना और फिर जब रुखसती हो तो इसे अपने साथ ले जाना। इसके बाद साधु ने कुछ पढ़कर शीला पर फूंका था और हाथ से चले जाने का इशारा किया। शीला बहुत खामोशी से उठकर हमारे साथ चल दी थी, मगर रास्ते में उसने हमें धमका दिया था कि खबरदार मेरी माता जी से इस बात का जिक्र न करना, वो वहमी औरत हैं। घर आए तो देर होने के सबब सबको खूब डांट पड़ी थी। हमने शीला की हिदायत के मुताबिक ना तो उसकी माता से और ना ही अपने घर में उस साधु से होने वाली मुलाकात का जिक्र किया, लेकिन खुद शीला से ये कुरेदने की बहुत कोशिश की थी कि साधु ने सरगोशियों में उसे क्या बताया था और वो क्या चीज थी जो उसने शादी तक शीला को संभाल कर रखने के लिए दी थी। हमारे तमाम सवालों के जवाब में शीला के पास बस एक ही जवाब था, तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मैं इन साधुओं वगैरह से किस कदर चिढ़ती हूं, फिर भी जो तुम लोग समझती हो कि मैं उसकी बात पर यकीन करूंगी। शीला के इस जवाब के बाद हमने भी चुप साध ली थी। कुछ अरसे के बाद वो वाकया हम सब के जहनों से निकल गया। फिर वही शरारतें और खेल थे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। हम सब लड़कियां तेजी से बड़ी हो रही थी। वक्त के साथ साथ हमारे खेल कूद, शरारतों और मिलने जुलने में कमी आती जा रही थी। शीला दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। जहां से गुजरती लोग एक बार रुककर उसे गौर से जरूर देखते थे। ये देखकर शीला की माता ने उसका घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। शीला का घराना दरमियाने दर्जे का था, ना बहुत गरीब और ना ही अमीर। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई सब उससे बड़े थे। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं ब्याह कर दिल्ली आ गई थी। अब हम सब सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ चुकी थी। किसी की ससुराल कहीं थी तो किसी की कहीं। हैरान कुन बात यह थी कि हम सब सहेलियों में सबसे ज्यादा तेज तरार और खूबसूरत होने के बावजूद 18 साल तक की उम्र तक शीला का रिश्ता नहीं हुआ था, जबकि इस उम्र में हम 2-3 बच्चों की अम्मा बन चुके थे। कभी मैके का चक्कर लगता तो एक दूसरे के बारे में कुछ इल्म हो जाता था। दिल्ली में जहां मेरा ससुराली खानदान आबाद था, वहां घर से कुछ फासले पर एक छोटा सा बाजार था। वहीं एक मस्जिद और मस्जिद से कुछ दूर एक मंदिर भी था। एक दिन मेरी छोटी बेटी को बुखार था। मैं असर की नमाज पढ़कर अपने मियाँ के साथ घर से निकली थी कि बेटी को हकीम साहब को दिखाकर दवा ले लूं और इमाम साहब से दम भी करवा लूं। दवा लेकर मैंने बेटी को अपने मियाँ की गोद में देते हुए कहा था कि मस्जिद में जाकर इस पर दम करवा लें, मैं यहीं खड़ी आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर मेरे मियाँ बेटी को लेकर आगे बढ़ गए। मैं बाजार में खड़ी इधर उधर देख रही थी कि अचानक ही मेरी नजर मंदिर के जानिब उठ गई थी। मैंने वहां से 2-3 औरतों को निकलते हुए देखा जिन्होंने सफेद साड़ियां बांध रखी थी। सफेद साड़ियां उनके हाथ बेवा औरतें बांधी थी। उन्हीं में मुझे शीला भी नजर आई। बस फिर मुझसे न रहा गया और मैं उसे पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। ऐसा करते हुए ख्याल भी मेरे दिल से महफ हो गया कि मियाँ आ गए तो मुझे इस जगह ना पाकर परेशान होंगे। मेरी आवाज देने पर शीला रुक गई थी, मगर वो मुझे पहचान न सकी क्योंकि मैं बुरके में थी और वो हैरान थी कि दिल्ली में उसकी कौन जानने वाली है। मैंने करीब जाकर अपनी पहचान कराई थी तो वो बेताबाना मेरे गले लगकर ज़ारो की तार रोने लगी थी। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। बिलाखिर चंद मिनट बाद हम दोनों संभले तो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। शीला को सफ़ेद साड़ी में देखकर ही मुझे वहशत हो रही थी और मैं उसका हाल जानने को बेचैन थी और वो खुद भी अपना दुख किसी को सुनाना चाहती थी। उसने शायद मेरी आंखों में लिखे हुए तमाम सवालों को पढ़ लिया था। उसने कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है। अगर तुम मुनासिब समझो तो कल मंदिर के पिछवाड़े जो झोंपड़ियां बनी हुई हैं वहां आ जाओ। मैं वहां एक झोंपड़ी में ठहरी हुई हूँ। या फिर अगर तुम्हारे ससुराल वालों को एक हिंदू सहेली से मिलने पर इतराज ना हो तो मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं कल खुद आ जाऊंगी। मैंने उसे बताया था कि मेरी बेटी बीमार है और मेरा उसके पास आना मुश्किल होगा और वैसे भी तुम यहाँ मेहमान हो, असूलन तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। इतने में मेरे मियाँ भी मुझे ढूंढते वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी बचपन की सहेली शीला है, तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसे घर आने की दावत दी थी। यूं दूसरे दिन मुलाकात तय करके हम अपने अपने रास्ते पर हो लिए थे। मैंने वापसी में मुख्तसरन अपने मियाँ को शीला के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो रात मुझे बहुत तवील लग रही थी। पूरी रात मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते रहे थे। साथ ही उस साधु की बातें भी मुझे याद आ रही थी और मेरा दिल कह रहा था कि शीला के साथ अनहोनी हो चुकी है। बिल आखिर सुबह हो गई थी और मैं बेचैनी से शीला की मुंतजिर थी। मेरी बेटी का बुखार ठीक हो गया था
البتہ کمزوری ابھی باقی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساس کے حوالے کر دیا کہ اماں آج میری بچپن کی سہیلی مجھ سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے آج آپ اسے سنبھالیں۔ میری ساس نے بخوشی یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی اور پھر تقریباً صبح 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے بےتابانہ اٹھ کر دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق سامنے شیلا کھڑی تھی۔ میں بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں لے آئی تھی، اپنی ساس اور دیگر لوگوں سے ملوایا تھا، اور پھر چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شیلا کی آواز گونجی۔ جب میں نے 19ویں برس میں قدم رکھا تھا تو میری ماتا کو ہول اٹھنے لگے تھے کہ میری اتنی خوبصورت بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں ہو رہا تھا۔ قریبی برادری میں کوئی لڑکا مجھ سے بڑا نہ تھا، جو ایک دو تھے تو ان کی مائیں میری تیز تراری کی وجہ سے مجھے بہو بنانے کو تیار نہ تھیں۔ یوں میری ماں کے مندروں والے چکر شروع ہو گئے تھے۔ وہ مندروں میں بڑے بڑے چڑھاوے چڑھانے لگی۔ یوں ماتا جی کی کوششیں رنگ لائیں اور میرے لیے ایک رشتہ مل گیا تھا۔ میری ساس کی ملاقات میری ماتا سے بڑلا مندر میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے پتی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پوجا کرنے آئی تھی۔ میری ماتا کے دل کی مراد بھرائی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ میرے پتا اور بھیا دوسرے شہر میں رشتہ دیتے ہوئے کچھ ہچکچا رہے تھے۔ ان کے نزدیک اپنی اکلوتی بیٹی کو دوسرے شہر میں بیاہ دینا اچھا نہیں تھا، مگر میری ماتا میری عمر سے اتنی خائف تھیں کہ جیسے میں بوڑھی ہو رہی ہوں۔ پھر میرے پتا جی اور بھائی ان لوگوں کے گھر گئے، کچھ دن ٹھہر کر ان کے رہن سہن کا جائزہ لیا اور ماتا جی کو خوشخبری سنا دی کہ لڑکا اچھا ہے۔ پھر پنڈت جی کے مشورے سے میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جس دن شادی کی تاریخ رکھی گئی اس رات میں نے اس سادھو کو خواب میں دیکھا۔ وہ مجھے منع کر رہا تھا کہ اس آزمائش میں مت پڑ، شادی سے انکار کر دے، کچھ سمے اور بیت جانے دے ورنہ زندگی بھر پچھتائے گی۔ لیکن میں سر پھیری تھی، اس کی کوئی بات نہ مانی اور کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کہی بات سچی ہونے دو، میں بھی تو تمہارا علم دیکھوں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں جو سرے سے سادھو سے ملاقات اور اس کی باتوں کو بھولے بیٹھی تھی، ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ ساتھ وہ شیشی بھی یاد آ گئی جو سادھو نے مجھے سنبھال کر رکھنے کو کہی تھی۔ اب میں سادھو کی تمام باتوں کو آزمانے کا تہیہ کر چکی تھی، مگر 7-8 سال کا عرصہ گزر جانے پر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے وہ شیشی جس میں تیل یا عطر جیسی کوئی چیز تھی وہ کہاں رکھی تھی۔ میں نے سارے گھر میں خاموشی سے اس شیشی کو تلاش کیا۔ بالآخر وہ شیشی مجھے بھگوان کی مورتی کے پاس سے مل گئی تو مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے میں نے یہ کہہ کر شیشی بھگوان کی مورتی کے اندر رکھی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو اس امانت کی حفاظت کرنا تاکہ مجھے بوقت ضرورت آسانی سے مل جائے۔ اور حیرت انگیز طور پر اتنے سالوں کے بعد وہ شیشی مل گئی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں شیشی کو کھول کر سونگا تو نہ اس میں خوشبو تھی نہ ہی بدبو، عجیب سیال سا بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہ شیشی اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ لی۔ بالآخر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا اور سب کی زبانیں یہ کہہ رہی تھی کہ شیلا کا روپ خوب دمک رہا ہے۔ شادی والے دن میں نے تیار ہونے سے پہلے نہانے کے بعد شیشی سے سیال نکال کر سادھو کی ہدایت کے مطابق اپنے تمام جسم پر مل لیا تھا، جس سے مجھے فوری طور پر اپنے جسم پر شدید جلن کا احساس ہوا، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس ختم ہو گیا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرے کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک رنگین پایوں والا بڑا سا پلنگ تھا۔ پلنگ کے ایک طرف کونے میں میرا جہیز کے کپڑوں والا بکس رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ فرش کی اچھی طرح سے لپائی کی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھڑا ہوا تھا یا باہر سے بند کر دیا گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں پوری طرح چوکنا تھی۔ میں نے پلنگ سے اتر کر بکس سے ایک سفید چادر نکال کر پلنگ پر تکیے کے نیچے رکھ لی تھی اور شیشی میں سے سیال کے قطرے اپنے پلنگ کے ارد گرد ٹپکانے کے بعد خود گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ رات ہونے لگی تھی تو میری ساس نے ایک چراغ لا کر کمرے میں بنے ہوئے لکڑی کے مچان پر رکھ دیا اور میرے قریب آ کر بہت پیار سے بولی، بیٹی کچھ دیر آرام کر لو، ارجن تو ابھی دوستوں میں گھرا ہوا ہے، اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ میں خاموش رہی تو وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھونگھٹ الٹا اور تکیہ اونچا کر کے پلنگ پر نیم دراز ہوتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ خاندان کی دوسری تمام عورتیں اور لڑکیاں کدھر گئیں، نئی دلہن کو اتنی دیر سے اکیلا کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے
कुछ ही देर में मुझ पर गनुदगी छाने लगी और मैं गहरी नींद सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब सी आवाज पर मेरी आंख खुल गई। चिराग की लौ बहुत मध्यम हो रही थी। मैं घबरा कर पलंग से उतरने लगी कि मेरी नजर एक चमकदार रेंगते हुए सांप पर पड़ी थी। मैं उसे देखकर हैबत से पसीने में तरबतर हो गई थी। खौफ से मुझ पर कपकपी तारी हो गई। गोया साधु ने जो कुछ कहा था वो ठीक था। मुझे हरकत करता देखकर सांप मजीद फुनकारने लगा। अब उसने मेरे पलंग के गिर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं दहशत ज़दा सी आंखें फाड़े ये सारा मंजर देख रही थी। कुछ देर यही सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक ही एक नया मंजर मेरे सामने आ गया। कमरे के कोने में एक और सांप भी मौजूद था, मगर वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। और अब ये सांप बार बार मेरे पलंग का चक्कर काटकर उस दूसरे सांप के पास जा रहा था। साधु की सरगोशी में की गई ये नसीहत मेरे कानों में गूंज रही थी कि उस रात तेरे हालात कैसे भी हों, जिंदगी चाहती हो तो भूल कर भी जमीन पर पांव नहीं रखना। ये नसीहत याद आते ही मुझे उसकी दी हुई दूसरी हिदायतें भी याद आती गईं और मैं बिना सोचे समझे उन पर अमल करती गई। सबसे पहले मैंने अपने तमाम गहने उतारकर तकिया के गिलाफ में रखे और सफ़ेद चादर निकाल कर ओढ़ ली और आहिस्ता आहिस्ता अपना सुहाग का जोड़ा उतारकर अपने पूरे वजूद को सफ़ेद चादर से अच्छी तरह ढांप लिया था। जब मैंने सफ़ेद चादर ओढ़ी तो सांप बुरी तरह फुनकारने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नामालूम सी चीज़ उसकी राह में हायल हो गई है, वरना वो अभी तक मुझ पर हमला कर चुका होता। मैं साधु की हिदायत के मुताबिक चादर से खुद को अच्छी तरह लपेट कर पलंग पर खड़ी हो गई थी और अपना सुहाग वाला जोड़ा उठाकर, जिसमें से अब अजीब सी बू आ रही थी, कोने में पड़े सांप पर उछाल दिया। मेरे इस अमल से यूं लगा जैसे कमरे में जलजला सा आ गया हो। जिंदा सांप बुरी तरह फुनकारते हुए कोने की तरफ लपका, मगर चश्मे ज़दन में ज़मीन फटी थी और वो मुर्दा सांप मेरे फेंके हुए जोड़े समेत गायब हो गया और अब वहाँ एक पुराना सा संदूकचा रखा हुआ था, जबकि जिंदा सांप ग़ीज़ो गज़ब में मेरे पलंग के गिर्द दीवानावार चक्कर लगा रहा था। मैं खौफ के मारे पलंग पर दुबक कर बैठ गई थी। उस वक्त हकीकत में मुझे भगवान याद आ गया। सांप कभी कुंडली मारकर बैठ जाता और कभी चक्कर पर चक्कर लगाने लगता। इस तरह सुबह हो गई थी कि अचानक मेरे कानों में अर्जुन की आवाज़ आई, माता जी, मुझे रात को उठा क्यों नहीं दिया? शीला क्या सोचती होगी मेरे बारे में? माँ ने कहा, अरे मैं खुद थकी हुई थी, ऐसी सोई क्या बुढ़ी हूँ, जा देख ले, उठ गई होगी तो नाश्ते पानी का पूछ ले। सास की ये बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरा शौहर अर्जुन उससे बेखबर है। सांप इस दौरान दरवाजे पर जाकर बैठ गया था। मैं चाहती थी कि आवाज़ देकर अर्जुन को सांप से बाखबर कर दूं, मगर न जाने क्यों मेरी आवाज़ ही न निकल सकी। और फिर जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, सांप ने उछलकर उसे गर्दन पर डस लिया। अर्जुन की चीख सुनकर सब दौड़े हुए आए थे, मगर सांप बहुत जहरीला था। वो अर्जुन का काम तमाम कर चुका था। मैं बेहिस्सो हरकत पलंग पर बैठी रह गई। एक रात में मुझ पर कयामत गुजर गई थी। काश मैं साधु की बात मान लेती। अर्जुन की वावेला करती माता मुझे मनहूस, डायन और न जाने क्या कुछ कह रही थी। फिर मेरे मुंह से ये सुनकर, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, अर्जुन को तुम्हारे किए की सजा मिली है। वो आपे में न रही और मुझे बुरी तरह से पीट डाला और मैं बेहिस्सो हरकत मार खाती रही। यहाँ तक कि अर्जुन के भाई ने अपनी माता से मुझे निजात दिलाई। और फिर वो जैसे ही अर्जुन की लाश उठाकर कमरे से बाहर निकले, मैंने कमरे में अंदर से कुंडी लगाई और वो संदूकचा घसीट कर पलंग के पास ले आई। खोल कर देखा तो उसमें बेशुमार सोना, जेवरात और सिक्कों की शक्ल में मौजूद था। इतनी ज़्यादा दौलत देखकर मैं हैरान परेशान रह गई थी। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने अपने कपड़ों का बक्स खाली करके वो तमाम दौलत उसमें मुंतकिल करने के बाद अपने कपड़े उसके ऊपर रखकर पलंग के नीचे रख दिया था और चादर को साड़ी की तरह लपेटकर कमरे से बाहर आ गई। घर में आहो बका मची हुई थी। मुझे बेतहाशा रोना भी आ रहा था। उन लोगों ने मेरे घर वालों को इस हादसे की खबर देने के लिए आदमी भेज दिए। मैं कोने में खामोश दुबकी बैठी थी। कुछ लोग अर्जुन की आखिरी रसूमात के इंतजामात कर रहे थे। मेरे घर वाले और दूसरे रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। अर्जुन की आखिरी रसूमात के वक्त मेरी सास शोर मचाने लगी कि शीला को भी सती करो, मगर उस वक्त मेरे चारों भाई खड़े हो गए थे कि ऐसा नहीं होगा। खुद मैं भी चीख पड़ी थी। अर्जुन की अर्थी को आग लगते ही उसकी माता चीखने लगी थी कि मैं अपने कपड़ों का बक्स उठाऊं
और अपनी मनहूस शक्ल लेकर उस घर से दफा हो जाऊं। मैंने भी फौरन यही काम किया और जहेज का बक्स भाइयों से उठवाकर वापस उसी घर में चली आई जहां से सिर्फ 2 दिन पहले रुखसत हुई थी। घर आकर मैंने बक्स को अपने कमरे में छुपा दिया। मुझे यकीन था कि मेरी सास जब पलंग के नीचे से वो पुराना संदूकचा बरामद करेगी तो समझ लेगी कि मैंने उसे चकमा दे दिया है। अभी मैंने अपने घर वालों को सुहाग रात वाले हादसे के हवाले से कोई बात नहीं बताई थी। उनके लिए तो मेरा बेवा होना ही सबसे बड़ा गम था, जिसकी शिद्दत से वो निढाल थे। मैं खुद भी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर नौहा कना थी। मेरी तमाम तेज़ तरारी हवा हो गई थी। मैं भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते मांगते निढाल हो गई थी। सब यही समझ रहे थे कि मैं अर्जुन के गम में निढाल हूँ। फिर माता जी के एहसास दिलाने पर मैंने कपड़े बदले, क्योंकि अब तक मैं वही सफ़ेद चादर लपेटे हुए थी। और जब मैंने वो सफ़ेद चादर हटाकर माता की दी हुई सफ़ेद सूती साड़ी पहनना चाही तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म के अक्सर हिस्सों पर इस तरह निशान पड़े थे जैसे सांप की जिल्द पर होते हैं। ये देखकर मैं फूट फूट कर रो दी और अपनी माँ को तमाम राज बता दिया, जिसे सुनकर पहले तो वो बहुत हैरान हुई और फिर मेरा जिस्म देखकर दुख से गुमसुम सी हो गई थी। अब मुझे अर्जुन की माता का शिद्दत से इंतज़ार था और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक तकरीबन हफ्ता भर बाद ही वो चली आई और फिर मुझसे मोहब्बत जताने लगी। ये देखकर मेरी माता गुस्से से बिफर गई, लेकिन मैंने उन्हें खामोश कराया। मैं ये जानना चाहती थी कि अब उस औरत का मुझसे मोहब्बत जताने का मकसद दौलत के हसूल के अलावा कुछ और तो नहीं। मैंने बहुत सोच समझकर अर्जुन की माता से कहा, आपकी एक अमानत मेरे पास है जो मुझे आपको लौटानी है, लेकिन पहले आपको तमाम राज बताना होगा। दौलत के लालच में बुरी तरह से गिरफ्तार अर्जुन की मां ने इस राज पर से पर्दा उठाते हुए कहा, हम लोग जब से उस घर में आए थे सांपों का ये जोड़ा ख्वाब में आता था और अर्जुन को मांगता था। मेरे सिर्फ 2 बेटे थे। मैं चाहती थी कि किसी तरह मुझे माया भी मिल जाए और मेरे अर्जुन का पीछा भी छूट जाए, इसलिए कई साधुओं और पंडितों से मालूमात करवाई, मंदिरों के चक्कर काटे। फिर मुझे एक बहुत ज्ञानी साधु मिल गया। उसने मुझे कहा कि उसे ऐसे मंत्र आते हैं कि सांप माया छोड़कर खुद भाग जाएंगे, मगर शर्त यह है कि आधा खजाना उसका होगा। मैं साधु को अपने घर ले आई। उसने नामालूम कौन से मंत्र पढ़े थे कि सांपों का ये जोड़ा खुद ब खुद हकीकतन सामने आ गया था। मैं और अर्जुन के पिता इन्हें देखकर दहशतज़दा हो गए। साधु काफ़ी देर तक मंत्र पढ़ता रहा था कि वो सांप माया छोड़कर कहीं और चले जाएं, मगर वो जोड़ा और अर्जुन को लिए बगैर खजाना छोड़ने को तैयार न था और साधु भी हार मानने पर राजी न था। फिर एक दिन वो साधु एक सपेरे को लेकर आया। सपेरा और साधु दोनों बीन की आवाज़ और मंत्रों के जरिए उस जोड़े को भगाने में कामयाब हो गए। साधु ने नामालूम कौन सा मंत्र पढ़ा कि नागिन बेजान होकर गिर गई। सपेरा बीन बजाना भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ कि नाग ने उसे डस लिया। वो अपनी जान बचाने भागा तो साधु भी भाग गया और फिर सांप अपनी नागिन को इसी हाल में लेकर गायब हो गया। उसके बाद तो हमें ख्वाब के साथ साथ आवाज़ें भी आने लगीं। हमारे दोनों बेटे इन तमाम हालात से बेखबर थे। बिल आखिर हम साधु से एक बार फिर मिले तो उसने बताया कि अगर अर्जुन की शादी चांद की कुछ मखसूस तारीखों में पैदाशुदा लड़की से हो जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि अमल उल्टा होने के सबब सांप की नागिन को नुकसान पहुंचा है और वो नुकसान अर्जुन की दुल्हन से पूरा होगा, बशर्ते कि अर्जुन शादी वाली रात अपनी दुल्हन से ना मिले और नाग उस लड़की को डस ले। उसका काम पूरा होते ही हमें माया मिल जाएगी और सांपों से हमेशा के लिए निजात के साथ अर्जुन का पीछा भी छूट जाएगा। उसी साधु ने अपने इल्म के जरिए तुम्हारे बारे में बताया था। इस तरह मैं बड़ला मंदिर में तुम्हारी माता जी से मिली और तुम्हें अपनी बहू बनाया, मगर अर्जुन की किस्मत ख़राब थी। अब मैं अपने छोटे बेटे से तुम्हारी शादी करूंगी, क्योंकि माया तो तुम हासिल कर चुकी हो, जो कि असूलन हमारी है। बेटा हमारा मारा गया है, माल पर तुमने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब हम सब मिल बांट कर ही उसे हासिल करेंगे। मेरे माता पिता दोनों का बुरा हाल था कि उनकी लाडली कितना बड़ा अजाब सह गई और उन्हें पता भी न चला। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस औरत के साथ क्या कर दें। अर्जुन की माँ की बातें सुनकर मैंने अपनी सफ़ेद साड़ी पिंडली तक उठा दी, जहाँ मेरे जिस्म पर निशान साफ नजर आ रहे थे। वो निशान देखकर अर्जुन की माता घबरा गई तो मैं बोली, तुम्हारे करतूतों से अब मैं नागिन बन चुकी हूँ और दुनिया में किसी भी इंसान से कभी भी शादी नहीं कर सकती। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी
और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अब अगर तुम अपने दूसरे बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो दोबारा यहाँ का रुख मत करना, वरना नागिन तो मैं बन ही चुकी हूँ, तुमको भी डस लूंगी। ये बातें सुनकर बुढ़िया हकीकतन खौफजदा होकर बुड़बुड़ाती हुई चली गई। मैंने वो तमाम खजाना बड़े बड़े मंदिर के पुजारियों की नज़र कर दिया, क्योंकि माता जी का कहना था ऐसी दौलत जिसे इंसान का खून लगा हो तबाही के सिवा कुछ नहीं देती। अब वो मेरे इलाज के बारे में फिक्रमंद रहती हैं। कितने साधुओं पंडितों को दिखाया है, सब यही कहते हैं उसी साधु को तलाश करो। हमारी नज़र में तो लाइलाज मर्ज है, शायद उसके पास कोई और दवा हो। वो साधु मिल गया तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, वरना तमाम उम्र ऐसी ही रहूंगी। ये सब कुछ कहकर शीला सिसक पड़ी। उसकी ये तमाम कहानी सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी कि अभी तो शीला सिर्फ 20-21 साल की है, बाकी तमाम जिंदगी कैसे गुजरेगी। रात मैंने अपने मियाँ को शीला की आमद और उसके बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मैं अपनी सहेली के इलाज के सिलसिले में कुछ करना चाहती हूँ, कोई ऐसी मदद कि वो ठीक हो जाए। मेरे मियाँ ने हतमी अंदाज में मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा, नहीं, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगे। अगर वो हमारी हम मज़हब होती तो और बात थी, तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा था कि मेरे मियाँ ने मुझे बताया कि एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई है। मैंने उन्हें शीला के बारे में बताया है, वो पहले उससे मिलना चाहते हैं। अपने मियाँ की बात सुनकर मैंने खुश होते हुए कहा, यह तो कोई मुश्किल बात नहीं। शीला मुसलमान होने को बखुशी राजी थी। वैसे भी हिंदू मज़हब के मुताबिक बेवा होने के बाद उसके ख़ानदान में ना उसका कोई मकाम था ना हैसियत, जबकि उसकी माँ ममता के हाथों मजबूर थी और चाहती थी कि उसकी बेटी भी दूसरी लड़कियों की तरह एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारे। इसलिए उसने शीला को बुज़ुर्ग के पास छोड़ते हुए कहा, मैं इसके पिता और भाइयों को कह दूंगी कि शीला को मंदिर में छोड़ आई हूँ, ये अब वहीं रहेगी, भगवान की दासी बनकर पुरोहितों के कदमों में उम्र बिताएगी। यूं हम शीला को बुजुर्ग के पास छोड़कर घर आ गए। इस बात को तकरीबन 4 माह गुजर गए थे। मुझे शीला के बारे में कोई खबर नहीं थी कि एक दिन मेरे मियाँ घर आते ही बोले, आज बाद नमाज असर कुलसूम का निकाह है। मैंने हैरानी से पूछा, कुलसूम? कौन कुलसूम? तो मेरे मियाँ मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी सहेली शीला अब कुलसूम बन चुकी है। यह सुनकर तो मैं खुशी से दीवानी हो गई और खुशी से लरजती आवाज़ में पूछा, तो क्या वो ठीक हो चुकी है? उन्होंने बताया, हाँ, उसका इस्लामी नाम कुलसूम रखा गया है और आज इन बुजुर्ग के बेटे कलामुद्दीन से उसका निकाह है। तुम तैयार हो जाना। निकाह बेहद सादगी से और सिर्फ चंद गवाहों की मौजूदगी में होगा। मेरे मियाँ ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। शाम को मैं वक्त से पहले ही तैयार हो गई। मैं जल्द अज जल्द कुलसूम से मिलना और उसे देखना चाहती थी। असर के वक्त जब हम वहां पहुंचे तो कुलसूम पहचानी नहीं जा रही थी। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और बेइंतहा खुशो खुरम सेहतमंद नजर आ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरे गले लग गई। मेरे पूछने पर उसने बताया कि कुछ शैतानी कुव्वतें अब भी उसके दर पे हैं, इसलिए फ़िलहाल वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और यह कि उसने नमाज पढ़ना सीख ली है और आजकल कलाम पाक पढ़ रही है। उसकी माता एक बार फिर चुप चुपाकर उससे मिल गई हैं, जबकि भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं और यही समझते हैं कि मैं भगवान की दासी बनी किसी मंदिर में पड़ी हूँ। असर के बाद उसका निकाह हो गया और बाद निकाह हम दोनों उसको दुआएं देते हुए अपने घर आ गए, और आज भी मेरी यही दुआ है कि वो जहाँ रहे खुश रहे।